भगवान ने मन में सोचा पता चलेगा जब बारात, जब दूल्हा को देखोगे। देवताओं का स्वागत होने लगा, देवता जनवासे में गए। अब शिव जी की बारात आई और शिव जी की बारात कोई साधारण हा ही हू भूत प्रेत। तो जैसे ही हिमाचल के लोगों ने देखा तो जितने भी बच्चे थे सब भागे। शिव समाज जब देखने लागे बिडरी चले वाहन सब भागे। शिव समाज जब देखने लागे, बच्चों ने जब शिव जी के समाज को, शिव जी की बारात को देखा, बिडरी चले, डरते हुए भागे। वाहन भी सब भागे और बच्चे भी सब भागे। तो रहे कौन शिव जी की बारात का स्वागत करने के लिए? बोले सफेद दाढ़ी वाला तक ही रहा। देखो महाराज, ये जो सफेद दाढ़ी वाले होते हैं ना, इनका हर जगह सम्मान होना चाहिए। बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए। क्यों? बोले उनके पास अनुभव है। आज की जनरेशन पढ़ी लिखी तो बहुत अच्छी है, पर उनके पास उतना अनुभव नहीं होगा जितना हमारे बुजुर्गों के। इसलिए अपने दादा के पास जरूर बैठा करो। आपके जो घर के बुजुर्ग हैं उनके पास बैठा करो, क्योंकि उनके पास वो ज्ञान है जो तुम किताबों में नहीं पा सकते। अनुभव, तजुर्बा वो कहीं से भी निकाल सकते तुम्हें बाहर। इसलिए धीरज, वहां जो सफेद दाढ़ी वाले थे वो खड़े रहे। धरि धीरज ताहां रहे सयाने, धरि धीरज ताहां रहे सयाने, धरि धीरज ताहां रहे सयाने, धरि धीरज ताहां रहे सयाने। बालक सबले जीव पराने, बालक सबले जीव पराने, धरि धीरज ताहां रहे सयाने, ओ धरि धीरज ताहां रहे सयाने, धरि धीरज ताहां रहे सयाने, धरि धीरज ताहां रहे सयाने। सयाने लोग बुद्धिमान, समझदार, सयाने कर समझदार, बुद्धिमान। तो जो समझदार थे, वो जो सयाने थे, जो बूढ़े थे, जो सफेद दाढ़ी वाले थे, वो रुके। उन्होंने धीरज रखा कि शिव जी हैं, उनके साथ ये बेताल तो चलेंगे। लेकिन बच्चे सब बच्चे घर में गए और घोषणा कर दी, सब लोग अपने अपने घर के किवाड़ बंद कर दो, कोई बाहर न निकलिया। अरे क्या हो गया? हाँ तो शुभ दिन है, पार्वती का ब्याह। अरे ब्याह नहीं, वो कोई दूल्हा नहीं आ रहा है। अनु लगन लगी हमारे घर पर यमराज आ रहा है। डरे हुए थे कुछ लोगों ने सचमुच किवाड़ बंद कर दिए। कुछ रहे शिव जी आ रहे हैं तो देख ले। लेकिन शिव जी की बारात ने जब प्रवेश किया हिमालय के द्वार पर, भगवती मैना ने जब देवताओं को देखा सबसे आगे आगे, तो कहती है मेरे भाग्य खुल गए जो देवता आ गए। धन्या सर्वथा जाता पार्वत्या जन्मनाधुना, धन्यो गिरीश्वरोऽप्याद्य सर्वं धन्यतमं मम। मैं आज धन्य हो गई, धन्य हो गई, हमारा जीवन धन्य हो गया जो हमारे घर पर बारात आ गई है। जब देवताओं को देख रही है मैना घर पर, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी। आरती घुमा रही है मैना देवी, मैना शुभ आरती सवारी। संग सुमंगल गावहि नाम, संग सुमंगल गावहि नाम,
आरती कर रही है। लेकिन देवता लोग जब आगे बढ़े और जब शिव जी की बारात आई और शिव जी आगे थे, भूत प्रेत पीछे, जहां मैना ने भगवान शिव जी को देखा और आरती घुमाई तो थोड़ा तो उसी समय डर गई। लेकिन जब आरती घुमाने लगी तो भगवान शिव जी के गले में जो सांप थे उन्होंने फुसकारना शुरू कर दिया। सांप अग्नि को देख करके डरता है, इसलिए सांपों ने फुसकारना शुरू कर दिया। मैना ने कहा क्या आता और खाता है। बेचारी आरती कर रही थी, वही आरती जोर से घुमाई गुस्से में और सीधे शिव जी पर निकली। भगवान शिव जी ने भी कैच कर दी और जब ध्यान से देखा, ओहो ये तो सोने की। शायद ये रिवाज है जब दूल्हा सरकार घर में आता है तो उसको स्वर्ण की थाली दी जाती है। प्रसन्न भोलेनाथ, कोई गलत अर्थ नहीं निकाला। लेकिन दूसरे क्षण क्या देखा कि मैना वहां जोर जोर से आरती फेंक करके रो रही है। जब शिव जी के अनेक गणों को देखा, असंख्यतान गणान दृष्ट्वा भूत प्रेतादिकान् मुनि तत्क्षणात् भवत्सा वै मैनका त्रास संकुला। असंख्यतान, असंख्य भूतों को, असंख्य गणों को जब देखा तो तत्क्षणात् उसी क्षण त्रास होकर के संकुला करके रोने लगी, जोर जोर से किलकारियां मारने लगी। भाई विकल अबला सकल दुखित देख गिरिना कर बिलाप रुदति बदती सुतासन हो संवा। भाई विकल अबला शकल, विकल हो गई, विकराल हो गई, विलाप करने लगी। ए बेटी तेरे भाग्य फूट गए, जो तुझे ऐसा जमाई मिला। ये क्या हो गया है, क्या हो गया है, मैं क्या करूं। इन सप्तऋषियों ने कितना झूठ बोला, किसको सुंदर दूल्हा मिलेगा, तपस्या कराओ इससे। ये कैसा दूल्हा मिला, न दिखने का भी अच्छा नहीं है। किम करोमि क्व गच्छामि को मे दुखम जपो हताम कुलादिष्टम विनिष्टम मे विहतम जीवितम मम। मेरे कुल का, मेरा कुल ही नष्ट हो गया, मेरा जीवन ही नष्ट नहीं हुआ। हे बेटी तूने ये क्या कर दिया। अगर वो सप्तऋषि यहाँ पर होते तो मैं उनकी दाढ़ी को खींच लेती। बेटी तेरे साथ धोखा हुआ है। यहाँ कर तू तपस्या बेटी, इसके लिए बैरागी कहां से आ गया। इन्होंने तो कहा था कि तपस्या करके तुम्हारी बेटी को सुंदर दूल्हा मिलेगा। बेटी और न थे बेटी को, ये कैसा दूल्हा मिलेगा। मेरी बेटी ने तो ऐसा कर लिया जैसा कोई स्वर्ण को छोड़ करके कांच को अपना ले। हे बेटी तूने तो ऐसा कर दिया जैसे कोई चंदन को छोड़ करके कीचड़ का लेपन कर ले। हे बेटी तूने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई गंगा जल को छोड़ करके कुएं का पानी पी ले। हे बेटी तूने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई चावलों को छोड़ करके भूसा खा ले। बेटी तूने तो ऐसा कर दिया है, तेरे साथ तो ये हो गया है जैसे कोई सिंह को छोड़ करके सियार को अपना ले। तेरे साथ तूने तो ऐसा कर लिया बेटी जैसे कोई ब्रह्म विद्या को छोड़ करके दुनिया सुई छोड़ दो, जन कुपित विद्या सुनता है, ब्रह्म विद्या को छोड़ करके चुगली सुनता है। लोगों कितनी अच्छी है भगवान की कथा, जो सुनने में भी अच्छी है, पाप भी मिट जाते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान भी होता है। उस कथा को छोड़ करके तुम चुगली सुन रहे हो। बेटी तूने तो ऐसा कर लिया जैसे कोई यज्ञ की भस्म को छोड़ करके
मुर्दे की राख लगा ले, ये तूने क्या कर दिया? मारा रो रही है, त्राहिमाम त्राहिमाम। सब देवता आश्चर्यचकित है, हाहाकार मच गया है। अब विवाह कैसे? मुझे पता होता बेटी तो मैं तुझे जन्म ही नहीं लेती।